Hello students, welcome to Phoenix Edu. Today we will discuss about the paper solution which was held on 20 अक्टूबर. उसका मैथ्स का डिस्कशन आज करेंगे. ठीक है, तो आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा. अगर कोई डाउट है, कोई सवाल देखना है तो आप देख लीजिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर अ रियल वैल्यू ऑफ एक्स कॉस थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. ठीक है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं. मेथड नंबर 1 इज कि आप कॉस थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स में एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो आपको फिर एक क्वाड्रेटिक बनेगा x में विच इज़ लुकिंग लाइक दिस. अब ये क्वाड्रेटिक जो है x रियल नंबर है, तो उसका आप डी ग्रेटर करो, जीरो करो, यू विल गेट द थिंग्स. दैट इज नंबर 1 जो आपने किया होगा. मेथड नंबर 2 जो मैं बता रहा हूँ दैट इज़ अ क्वाइट एडवांस मेथड, और उसको आप देख कर भी कर सकते थे अगर आपको AMGM पता है. तो कैसे देखो, अगर x पॉजिटिव रहा, अगर आपका x ग्रेटर देन 0 रहा, तो जो x प्लस 1 अपॉन एक्स है एवरी वन नोज अकॉर्डिंग टू AM ग्रेटर इक्वल टू GN, ये ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा. ठीक है, अगर आपका x नेगेटिव रहा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स ये आपका हो जाएगा लेसर इक्वल टू -2. बट दोनों केस में x प्लस कॉस 1 अपॉन एक्स दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा. तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कॉस थीटा ग्रेटर इक्वल टू 2, यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कॉस थीटा लेसर इक्वल टू -2. दोनों केस में कॉस थीटा की तो -1 से 1 ही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं. तो दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब x के कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आंसर आएगा ही नहीं. नो सॉल्यूशन, मतलब नो वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज 2, तो आंसर हो जाएगा फाइनली डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज ओनली पॉसिबल व्हेन. तो थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कि ये क्या अवेलेबल है. sec स्क्वायर थीटा ऊपर है cos 4xy, नीचे x प्लस वाई का होल स्क्वायर. तो देखो x प्लस वाई उसका होल स्क्वायर जब मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँगा तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2xy. और sec की वैल्यू ये भी देखो, sec की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर इक्वल टू 1, तो मैं 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ये होगा जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 1. तो इसका मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं है, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ. मतलब इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो आई विल गेट 4xy दैट इज़ ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy. इफ दैट इज सो तो आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4xy वहाँ चला जाएगा तो माइनस 2xy विच इज़ लेसर इक्वल टू 0. ये बेसिकली थोड़ा ध्यान से देखें तो ये तो x माइनस वाई उसका होल स्क्वायर है विच इज़ लेसर इक्वल टू 0. अब स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा या तो 0, नेगेटिव तो हो ही नहीं पाएगा. तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है क्या कि इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन x एंड y दोनों क्या हो जाए सेम. तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी x एंड y विच आर सेम, तो ऑप्शन ए इज़ अ फाइनल कॉल. ठीक है, नेक्स्ट है कॉसेक ए कॉट ए अवेलेबल है, तो tan ए की वैल्यू देखो. कॉसेक एंड कॉट को देखकर समझ आ रहा है, आपने ऐसे 10th में भी किया होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये आपका क्या हो जाना है 1. इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक कॉसेक ए माइनस कॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार. दूसरा हो जाएगा कॉसेक प्लस कॉट जिसका आंसर है 11/2 दैट इज़ 1. तो फाइनली यहाँ से समझ आएगा आपको कि कॉसेक ए प्लस नहीं माइनस कॉट ऑफ ए इज नथिंग बट 2/11. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों में से कोई एक को आप सॉल्व कर दीजिए. दोनों का मैं सम करता हूँ, तो इंट्रोड्यूसिंग 1 + 2 आई एम गेटिंग 2 cosec ऑफ ए राइट साइड में 11/2 एंड 2/11, 11/2 प्लस 2/11. एलसीएम हो जाएगा 22, 11 × 11 121 प्लस 4 125. ठीक है, तो cosec ए क्या हो जाएगा, cosec ए फ्रॉम हियर इज नथिंग बट ये 2 है, 2 को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो तो 125 / 44. ये cosec की वैल्यू है. मुझे तो tan की बात करनी है तो पहले cosec लिख दें. cosec होगा हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट. तो जब मैं बात करूँगा मुझे tan ए मतलब ये वाला नंबर देखना होगा. अगर आप इसको देखोगे पाइथागोरस से यू विल गेट 117. तो व्हाट अबाउट tan ए ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज 44/117 विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी इज अ फाइनल आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा अवेलेबल है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में. थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मुझे पता ही है कि tan कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी के 4 नेगेटिव. इफ दैट इज सो मुझे ढूंढना है cos θ/2. cos θ/2 के लिए अगर cos थीटा आ जाएगा तो डायरेक्टली कर पाएंगे. ठीक है, तो मैं cos थीटा से काम करना शुरू करता हूँ. साइन थीटा की वैल्यू न्यूमेरिकली 4/5 है, तो cos थीटा की वैल्यू न्यूमेरिकली cos ऑफ थीटा न्यूमेरिकली हो जाएगा 3/5. थर्ड क्वाड्रेंट है थीटा, तो cos थीटा नेगेटिव होगा, ये हमें पता ही है, cos इज नेगेटिव. अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पहले ये भी लिख सकता हूँ मैं कि पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2. ठीक है, जरूरत पड़ने पर इसको देखेंगे.
थीटा बाई टू का भी देख लो, थीटा बाई टू होगा पाई बाई टू से लेकर कहाँ तक 3 पाई बाई 4। तो आपका जो थीटा बाई टू है वो चला गया बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थीटा थर्ड में है तो थीटा बाई टू सेकंड में, थीटा बाई टू सेकंड में है तो जो कॉस थीटा बाई टू की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, तो पॉजिटिव आंसर तो होना ही नहीं है, तो या तो आंसर बी होगा या तो डी, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं। कॉस थीटा अवेलेबल है तो आई कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू विल बी नथिंग बट 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा नेगेटिव है तो प्लस 3/5, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 8/5। तो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ध्यान से देखना, 8 डिवाइड बाई 2 4, इट इज़ नथिंग बट 4/5। तो जब मैं स्क्वायर रूट कंसिडर करूँगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव में 2/√5 इज़ अ फाइनल आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर कुछ गड़बड़ हुई क्या, 5 + 3 दैट इज़ फाइन। 2 cos स्क्वायर थीटा 3/5। कैलकुलेशन वाइज हाँ इट इज़ प्लस 3/5 क्योंकि ये साइन था 3/5। फाइनल आंसर इज़ 8/5। 8 का हो जाएगा 4, 4/5 मुझे cos स्क्वायर का करना है, 2/√5 इज़ अ फाइनल, ठीक है। तो फाइनल के लिए जब मैं cos थीटा लिख रहा था दैट इज़ 3/5, थर्ड क्वाड्रेंट में है नेगेटिव, साइन इज़ 3/5 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, अच्छा ये 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी, कैलकुलेशन में देखिए, ये 1 प्लस cos थीटा है तो 1 माइनस 3/5, दिस इज़ नथिंग बट 2/5। 2/5 का ये हो जाना है बेसिकली 1/5, और जब स्क्वायर रूट करोगे तो इट इज स्ट्रिक्टली -1/√5। माइनस क्यों है, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज समथिंग बट बी, ठीक। कैलकुलेशन मिस्टेक हम ध्यान रखें। नेक्स्ट है ए लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। अगेन ए सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है हमें सब पता है। 3 tan A 4 है -4, तो tan A को मैं लिख सकता हूँ -4/3, ठीक है। tan A आ जाएगा तो ट्राइंगल से बाकी सारे भी डेटा बन जाएंगे, तो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसको मैनेज करूँगा। ये दिस इज अ ट्राइंगल, नंबर मैं यहाँ से ले लूँगा और साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक। वी आर इंटरेस्टेड इन 2 cot A 5 cos A sin A। तो शुरू करते हैं। 2 टाइम्स cot A, tan A अगर माइनस ये -4/3 है तो -3/4, -5 टाइम cos A, cos A थर्ड सेकंड है तो नेगेटिव, पहले नंबर वाइज cos हो जाएगा 3/5, बट सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव। sin A पॉजिटिव है, साइन हो जाएगा न्यूमेरिकली 4/5। इसको सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट डन सर। -3/2 यहाँ से +3 एंड इट इज़ 4/5। एलसीएम पूरा ले ही लेते हैं तो दैट इज नथिंग बट 10, 5 मल्टीप्लाई करो तो -15 प्लस 10 × 3 दैट इज 30 एंड प्लस 2 × 4 दैट इज 8। तो फाइनल आंसर 30 - 15 15, 15 + 8 28/10 इज अ फाइनल कॉल विच इज ऑप्शन नंबर A, B एंड D इज अ फाइनल आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला सवाल। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। थोड़ा ध्यान से देखिए कि ई की पावर में पूरा डेटा है, ई की पावर में डेटा है और डेटा में बेसिकली लॉग का सम है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग अगर लॉग का सम है तो इनपुट का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो मैं शुरुआत करता हूँ पावर से, ठीक है। पावर से शुरू करते हैं। लॉग के फ्रेम में अगर बेस 10 है तो बेसिकली 10 1 × 10 2 × 10 3 एंड ये कहानी जाएगी कहाँ तक, 1088 एंड 1089, ठीक है। मैंने पूरा लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 10 1 यहाँ पर है, 10 1 एंड 1089, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये कॉट 1 है। सिमिलरली 10 2 1088 विल बी 1। टोटल 89 टर्म्स है तो बीच में कहीं पे 1045 रहा होगा विच इज़ नथिंग बट 1। 45 एंड 46 वो 1 हो जाएगा, मतलब 45 तो 1 था ही, बाकी सारे नंबर डबल 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 1 होके फाइनली मुझे पावर में मिल जाएगा log 1 एंड बेस 10। log 1 नहीं होता इतनी बट 0, तो जब मैं बोलूँगा कि e की पावर में 0 तो आंसर क्या हो जाना है, सिंपली 1 इज़ अ फाइनल आंसर। अच्छा 1 तो है ही नहीं, तो यस नन ऑफ द अबव, डी इज़ अ फाइनल कॉल, ठीक है। फाइनल आंसर इसका 1 आएगा, ठीक है। सिंपली 10 का मैंने यूज़ किया, ये सब अपने 10 में कर रखा। आगे का सवाल है tan थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब ठीक है, पूछा क्या है m² n², तो मुझे तो प्लस एंड माइनस करना पड़ेगा स्क्वायर करके। तो शुरू करते हैं, m² + n², ठीक है। स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड करो, tan² थीटा, ठीक है, प्लस sin² थीटा प्लस
2 साइन थीटा टेन थीटा, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको भी प्लस करके ऐड करो इसको तो निकाल ही दो, ठीक है, मिले टर्म कैंसिल, प्लस एन माइनस कैंसिल, तो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा एंड ये साइन स्क्वायर थीटा। तो आई एम गेटिंग बेसिकली डबल ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लो क्या इसमें से कुछ मैच हो रहा है। प्लस का आंसर है 4mn। 4mn तो शायद सेट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट किया है, तो आई एम नॉट गेटिंग बेसिकली 4mn, मतलब प्रोडक्ट तो ये आना ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई बाहर 2 से कर रहा हूँ, नीचे डिवाइड बाई 2 तो बनना ही नहीं है, तो ये तो है ही नहीं। सीधी सी बात, एक ही ऑप्शन में प्लस है तो नहीं होगा, तो मुझे माइनस से काम चलाना पड़ेगा। तो माइनस की बात करते हैं। माइनस को अब ओरली कर ही देते हैं कि जब मैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करूँगा, देखना ये इन दोनों का स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो व्हेन आई से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग वाले नंबर कैंसिल। मिडिल टर्म में 2 टेन साइन 2 साइन कोस, तो 2 + 2 ये बेसिकली 4 टाइम्स हो जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ऑप्शन नंबर मतलब इक्वेशन नंबर 1। सामने देख लेना है कि अब ये 4mn है, √mn है, क्या है, सेम तो है नहीं, तो ये तो देखो सी गलत, तो सी और बी तो गलत हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या होगा, 4mn या mn, तो पहले मुझे mn करके ही देखना पड़ेगा। mn का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी के हिसाब से टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्रोडक्ट कर दिया मैंने, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इफ दैट इज सो, क्या है 4 10 साइन आने के चांस है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल इन एनी केस, बट अगर मैं स्क्वायर रूट में जाऊँ तो पहले इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है 4, बेसिकली ये 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। उसको भी साइन कॉस में ले जाना है। साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो आई एम गेटिंग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेसिकली ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, बट इनटू ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के ये साइन की पावर 4 है और नीचे कॉस की पावर 2 है। तो अगर मुझे इसको सेम करना है ना, तो 4 तो चाहिए होगा, स्क्वायर रूट भी चाहिए होगा, मतलब mn अवेलेबल नहीं है, √mn करना पड़ेगा। फाइनल आंसर डी है। और ध्यान से देखो, अगर mn है तो √mn क्या हो जाएगा, √mn इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। तो 4 √mn इज द फाइनल आंसर। मैनिपुलेशन था, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 का सम 3 है, तो कॉस का सम क्या होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, 3 साइन है और इन तीनों का सम 3 है। हर एक साइन की रेंज है -1 से 1, तो बेसिकली मेरे पास 3 नंबर है -1 से 1 में, भूल जाओ साइन को। इन तीनों का सम 3 है, तो ये तभी पॉसिबल हो जाएगा जब हर एक नंबर 1 होगा। मतलब यहाँ से मुझे समझ आया, साइन थीटा 1 इज सेम एज साइन थीटा 2 एंड दिस इज सेम एज साइन थीटा 3। ये तीनों को क्या होना पड़ेगा 1। अगर साइन को 1 होना है तो कॉस की वैल्यू आपको पता ही है, आपने क्लास में भी किया होगा कि कॉस की वैल्यू सिंपली 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन अगर +-1 है तो कॉस 0। इफ दैट इज सो, उन्होंने कॉस का सम पूछा है, तो 0 + 0 + 0 फाइनल आंसर इज 0, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन गो विद दिस। नेक्स्ट है tan अल्फा इक्वल्स द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिस। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, जो भी सॉल्यूशन आया इंटीग्रल वो आपका tan अल्फा है। तो पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, वेविकर मेथड से सॉल्व होगा। 15 × 4 60, 60 के फैक्टर्स इसका सम हो 16, तो एक 10x है, दूसरा मेरे पास है 6x एंड +15 एंड लेस देन 0। टेकिंग 2x कैन बी कॉमन, तो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग 2x - 5। यहाँ से 3 कॉमन आएगा, तो 2x - 5 एंड दैट इज लेस देन 0। तो इसको अगर आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग 2x - 5 फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3 लेस देन 0, इक्वल टू नहीं है, इट इज़ ओनली लेस देन। तो 2 नंबर है मेरे पास, एक है 3/2 और 3/5। तो एक है 3/2, दूसरा 3/5, सॉरी 5/2। एक है 3/2, दूसरा है 5/2। 3/2 छोटा होगा, 5/2 बड़ा होगा, तो आई एम गेटिंग दिस नंबर। इन दोनों के बीच में जो इंटीग्रल है वो tan अल्फा है, तो इन दोनों के बीच में इंटीग्रल नंबर कौन सा होगा, 1.5 2.5, तो इट इज़ नथिंग बट 2, तो tan अल्फा 2 है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ डेटा बिटवीन देम, ठीक है। cos बीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका बाइसेक्टर, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, इसका बाइसेक्टर तो ये वाली लाइन हो जाएगी। ये जो भी लाइन है इसका इक्वेशन होता है y = x। अब तो आपने ज्योमेट्री पर रखा है, ठीक है।
y इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप कॉस बीटा है, तो इसका स्लोप तो सबको पता है क्या, इट इज नथिंग बट 1, राइट। तो ये हम आगे, मतलब उन्होंने डेटा को ऐसे मैनेज किया है। दे आर इंटरेस्टेड इन साइन अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा, इफ दैट इज सो, तो हो गया ना। इसका फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है। पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि व्हाट इज द आंसर, आंसर इज नथिंग बट साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा इज साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इफ अगर आपको याद नहीं है तो कोई सुनिए, इसको आप एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। एज ऑफ नाउ टेन अल्फा से साइन अल्फा मिल जाएगा मुझे कैसे, ट्राइंगल से, तो मैं ट्राइंगल की हेल्प लेता हूँ कि अगर अल्फा है 10 2 है तो 2 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 + 1 5। कॉस बीटा 1 है तो मैं साइन बीटा को तो मैनेज कर पाऊंगा कि साइन बीटा 0 जाएगा। साइन अल्फा बेसिकली 2/√5, उसका स्क्वायर 4/5 इज अ फाइनल आंसर। 4/5 इज नथिंग बट ऑप्शन डी, ठीक है। तो नेगेटिव आने के चांस नहीं है, पॉजिटिव आएगा विच इज डी, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस थीटा कॉस फाई है, ठीक है, वो सब देखेंगे बाद में। अल्फा थीटा आर पॉजिटिव, ठीक है, एंड एक्यूट भी है तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। एंड कॉस थीटा -5/2, देखो सिंपल है, अगर मुझे कॉस का एंगल हाफ ढूंढना है तो पहले मैं कॉस का फुल एंगल निकाल दूंगा, जैसे आगे के 3rd या 4th में किया था, और फिर उसको मैनेज कर पाएंगे। तो शुरुआत में करूँगा यहाँ से, इट इज़ नथिंग बट कॉस ऑफ थीटा -5, जैसे ही आ जाएगा हाफ एंगल से डेटा मैनेज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है कॉस थीटा कॉस फाई, माइनस से तो प्लस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। ओके, आराम से वैल्यूज प्लग इन करना। एक्यूट एंगल है तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, तो स्टेप बाय स्टेप। कॉस थीटा अवेलेबल है 3/5, तो अगर कॉस थीटा 3/5 है तो ये 4/5 हो जाएगा, सबको पता है, ठीक है। तो इसको मैं 4/5 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कॉस 5 4/5 है, अगर ये 4/5 रहा तो इसको 3/5 होना पड़ेगा। तो बेसिकली एलसीएम 25, 12 + 12 24, तो 24/25 इसका आंसर आ गया। बट ये कॉस्ट डबल एंगल है, मुझे तो हाफ करना है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला को यूज़ करते हैं कि व्हाट वी हैव कॉस स्क्वायर थीटा -5/2 इज नथिंग बट 1 + cos ऑफ थीटा -5 एंगल /2, ठीक है ना, ये एंगल /2, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा /2। ओके, फिर मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो 1 + cos थीटा /2 दैट इज 24/25 होल डिवाइड बाई 2, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। नीचे हो जाएगा 50, 25 × 2, 25 एंड 24 दैट इज 49। मुझे इसके स्क्वायर रूट की बात करनी है, विच इज़ कॉस ऑफ थीटा -5/2 दैट इज 7/5 का 50 का स्क्वायर रूट, ये 7, 25 × 5, 5 का 25 का हो जाएगा 5 × √2। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। देखो चारों ऑप्शन में पॉजिटिव है, बट फिर भी अगर आपको कमेंट करना है, ये दोनों एक्यूट है, एक्यूट माइनस एक्यूट एक्यूट ही होगा, एक्यूट/2 अगेन एक्यूट, इट विल बी ऑलवेज द पॉजिटिव। ये मेंशन नहीं किया कि थीटा बड़ा कि फाई, इसलिए ऑप्शन में उन्होंने चारों प्लस दिए, अदरवाइज 2 केस बन सकते थे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, जरूर नहीं है पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साइन प्लस कॉस का आंसर x है, फिर ये सब देख लो। ओके, ट्रू डेट मतलब कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू होगा, तो शुरुआत वहाँ से करते हैं जो अवेलेबल है, कि अगर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ठीक है, मुझे बात करनी है एक्स स्क्वायर की, मतलब x ही अवेलेबल है, मुझे बात करनी है एक्स स्क्वायर की, तो मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ द साइड, ये हो जाएगा 1, बीच में 2 साइन कॉस, उसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। अब यहाँ से मैं थोड़ा मैनेज कर पाऊँगा, ठीक है, कि साइन 2 थीटा बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 1, साइन 2 थीटा हमेशा लेसर इक्वल टू 1 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो एक बात मुझे यहाँ से समझ है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेसर इक्वल टू 2 होगी, तो एज ऑफ नाउ मीडियर मतलब समवेयर इन बिटवीन वाला आंसर आ गया कि एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल टू 2। तो ये बात फैक्ट है कि ये गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि और रियल वैल्यूज तो है। अब मैं बस यहाँ से चेक कर लूँगा, अगर ये स्टोरी ट्रू है फॉर दिस तो आंसर इज बी, अगर स्टोरी गलत है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन तो आंसर इज डी, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। साइन के 6 + कॉस की 6, साइन के 6 + कॉस की 6, इसका डायरेक्ट आंसर हमें पता है 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मैंने साइन कॉस को ऐसे लिख दिया, ठीक है, क्यों हम ज़्यादा लिखे। आगे बढ़ते हैं, 1 - 3, यहाँ पे अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो आई एम गेटिंग 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर। फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा और उसका टोटल हाउ मेनी 2 पावर, और साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, साइन 2 थीटा इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इट इज़ 1 - 3/4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसका भी स्क्वायर, ठीक है। साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से मैनेज कर लो। अब देख लो क्या मैनेज हो रहा है,
1/4 बाहर है तो टेकिंग 1/4 आउटसाइड, मतलब एलसीएम। तो आई विल हैव विथ एलसीएम 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डेट इज होल स्क्वायर, स्क्वायर खाली इसका ही है, ठीक है, ये होल खत्म। तो क्या RHS आ रहा है? यस। अगर RHS आ रहा है मतलब मेरी कंडीशन के हिसाब से दैट इज़ वैलिड, मतलब फाइनल आंसर यही है विच इज़ बी, ठीक है। तो आई होप ए क्लियर, बस मैंने उसको चेक कर लिया विद रिस्पेक्ट टू गिवन कंस्टेंट। नेक्स्ट है cos is to 4 4 4। एक से ज़्यादा cos आ जाए, एक से ज़्यादा sin आ जाए तो आप दो तरीके से कर सकते हो। 4 पावर है तो पहले 2 में आओ फिर सिंगल में आओ। दूसरा है अगर 4 cos है तो बाकी 2 cos को पहले में कन्वर्ट करने का प्रयास करो, देखते हैं क्या होता है। तो मैं इन दोनों को टच नहीं कर रहा हूँ कि cos की पावर 4 π/8 एज इट इज़, cos की पावर 4 3π/8 अगेन एज इट इज़। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मैनेजेबल है। 5π/8 को 5π/8 आई कैन राइट दिस एज बेसिकली पाई माइनस 3π/8। देखो 5 को मैं ले सकता हूँ 8 माइनस 3, 8/8 1 पाई माइनस π/3। तो आई कैन राइट दैट एज cos is to 4। देखना पाई माइनस 3π/8 बट cos होगा नेगेटिव, बट 4 पावर है तो पॉजिटिव, तो सिंपली 3π/8, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। सेम हियर 7π/8 कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/8। पाई माइनस π/8 cos में नेगेटिव होगा बट पावर कितनी है 4, तो डायरेक्ट मैं इसको पॉजिटिव लिख सकता हूँ। तो एक बात अच्छी ये हो गई कि मुझे डबल डबल टर्म वाले मिल गए। तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट को कनेक्ट करूँ तो ये बेसिकली डबल है cos की पावर 4 टाइम्स π/8 और ये डबल है cos की पावर 4 टाइम्स 3π/8। अब मेरा कंट्रोल π/8 3π/8 पर नहीं है, π/4 और 3π/4 पर है। तो मैं कहीं ना कहीं एंगल डबल करने की बात सोच रहा हूँ, ठीक है। तो 2 टाइम्स फिर से अब यहाँ पे cos स्क्वायर का स्क्वायर, और जो cos स्क्वायर π/8 है मैं उसको लिख सकता हूँ 1 + cos π/4/2, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से जो आगे के सवाल में भी किया। 1 + cos π/4/2, 1 + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cos 2θ/2 और होल स्क्वायर। सेम हियर डबल ऑफ डिवाइड बाई 2 1 + cos 3π/4 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हमें बात समझ आ रही है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ फ्रॉम हियर। अब देखते हैं सॉल्यूशन। नीचे 4 आएगा, ये 4 2 कैंसिल, तो 1/2 दोनों में बचेगा, ठीक है। 1 + cos π/4 दैट इज 1 + 1/√2 उसका होल स्क्वायर। 1 + cos 3π/4 पाई माइनस π/4 सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो 1 - 1/√2 उसका होल स्क्वायर। तो स्टेप बाय स्टेप में जा रहा हूँ। बात हुई ख़त्म, इसका हिसाब करते हैं। a² + b², मतलब इसका ओपन कर दो। 1 + 1/2 मिडिल टर्म आएगा 2 टाइम्स 2/√2, इसका मिडिल टर्म नेगेटिव 2/√2 कैंसिल, तो आई एम गेटिंग 1 + 1/2। 1 + 1 2, 1 + 1 is 2, 1/2 1/2 3, तो टोटल आंसर 3/2 आ गया है। और कुछ आगे पूछ रखा है क्या? नहीं, दिस इज़ अ फाइनल कॉल, मतलब 3/2 इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो वही है, साइन वाला सवाल आपने किया होगा, वैसे ही कॉस का है। हमेशा बाकी दो को पहले दो में कन्वर्ट करो, यू विल गेट द थिंग्स, राइट। नेक्स्ट इज सेट ए सेट बी इनइक्वालिटी के फॉर्म में है एंड वी आर अबाउट टू ट्रैक द इंटरसेक्शन। तो फिर से सेट थ्योरी आ गया जो पहला चैप्टर था। सेट बी में तो सीधा एंगल ही है, तो मुझे उसको तो सॉल्व करना ही नहीं है, जस्ट सेट ए को देख लेते हैं। इनइक्वालिटी है तो थोड़ा ध्यान रखना होगा कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। इनइक्वालिटी हो या इक्वालिटी हो, सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या? फंक्शन सेम हो, एंगल सेम हो। एंगल सेम है, फंक्शन को सेम कर लेते हैं। कॉस को मैं साइन में ले जाता हूँ क्योंकि कॉस स्क्वायर है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, डायरेक्ट लिखे कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो बेसिकली 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा एंड दैट इज लेस और इक्वल टू 2। 2 कैंसिल, बर्बाद हो जाएंगे, बचेगा आपका साइन थीटा कॉमन, विद दैट 1 माइनस 2 साइन थीटा एंड दैट इज लेस और इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू वेविकर मेथड वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं इसको 2 साइन थीटा माइनस 1 और उसको ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूँ। तो मुझे बेसिकली मिलेगा क्या? साइन थीटा के वेविकर मेथड के हिसाब से एक नंबर है 0, दूसरा है 1/2। तो इफ़ आई से आई विल गेट द नंबर विच आर नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, तो मुझे यहाँ पे दो केस मिलेंगे कि साइन थीटा या तो लेस और इक्वल टू 0 है और एल्स साइन थीटा 1/2 से ग्रेटर इक्वल टू। तो बेसिकली केस क्या बना? उसके रेंज -1 से 1 है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू
दो केस बनेंगे। साइन थीटा बिलोंग्स टू 0 से छोटा मतलब -1 से बड़ा, तो -1 से 0 यूनियन 1/2 से लेकर 1। दिस इज अ फाइनल कॉल। क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं इसको मैनेज करूँगा, और क्वाड्रेंट मैनेज कैसे होगा, जो उन्होंने का बी है, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात करनी। बी में अवेलेबल है मेरे पास π/2 से लेकर यहाँ से लेकर 3π/2, मतलब सेकंड एंड विच क्वाड्रेंट, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड में मुझे देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में, तो नेगेटिव वाले नंबर नहीं आएंगे, खाली पॉजिटिव आएगा 1/2 से 1। तो यहाँ पे 1 होना है साइन, 1/2 समवेयर हियर होगा। तो एक तो आंसर आ गया क्या, 1/2 से 1 मतलब इतना पार्ट, दैट इज नथिंग बट π/2 से ये वाला पार्ट कौन सा है, पाई के अंदर π/3, 6 ऐड कर दो 5π/6, तो π/2 से 5π/6। एक तो ये रीजन आ गया, तो क्या यहाँ पे कहीं पे अवेलेबल है, π/2 से 5π/6, देखो ये रहा, ठीक है। दूसरा भी आएगा, देख लेते हैं। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, साइन की वैल्यू -1 से 0 है, तो मैं पूरा क्वाड्रेंट ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पाई से लेकर यहाँ तक पूरा नेगेटिव ही होगा, तो पूरा रीजन आ जाएगा, मतलब पाई से लेकर 3π/2, पाई से 3π/2 मतलब नथिंग बट दिस। तो फाइनल आंसर आपका डी, ठीक है। आई होप क्लियरिटी है। पहले तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, जो आंसर आया साइन का उसके हिसाब से इंटरसेक्शन की बात करनी थी, तो मैंने बी से बाहर नहीं गया क्योंकि कॉमन ही लेना था, तो बी को मैंने ब्रेक कर दिया। आई एम गेटिंग दिस। आप साइन के ग्राफ से कर सकते हो, मैंने इसको ठीक है सर्कल से कर लिया, ठीक है। बाकी एज इज। नेक्स्ट है cos थीटा 60 माइनस थीटा, 60 माइनस सब ने किया होगा तो, राइट, 60 माइनस थीटा एंड 60 ये प्लस थीटा, तो इफ दैट इज सो, ठीक है, कोई एक प्लस ही होगा। cos थीटा cos 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो इसको तो मैं लिख ही सकता हूँ 1/4 cos ऑफ 3 थीटा, ठीक है, और ये लेसर इक्वल टू 1/8। इफ दैट इज सो, तो ये cos थीटा जो मॉडुलस में है उसका आंसर हो जाएगा लेसर इक्वल टू 1/2, ठीक है, लेसर इक्वल टू 1/2। अब थीटा पूछ रखा है कहाँ होगा, एंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर cos थीटा अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कि जब cos थीटा मैक्सिमम अटेंड करे तब की बात है, ठीक है। पहले तो cos थीटा 1/2 है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो -1/2 से लेकर कहाँ तक जाएगा 1/2। 3 थीटा को देखते हैं, थीटा 0 से 2π में है, तो 3 थीटा बेसिकली 0 से लेकर 6π तक जाएगा, और cos की वैल्यू -1/2 से 1/2 है, तो उन्होंने पूछ रहे सम ऑफ ऑल वैल्यूज थीटा वेयर cos थीटा अटेन्स इज मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ होगी, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है क्या 1, तो 0 से 6π में cos 1 कहाँ कहाँ होगा, तो एक तो पहला ही है कि जो 3 थीटा है वो पहला 0 हो जाए, फिर होगा सीधा 2π, फिर सीधा होगा 4π, और फिर सीधा होना है 6π। 0 से 6π में यही होगा जहाँ पे वो मैक्सिमम होगा, विच इज नथिंग बट 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो थीटा हो जाएगा 0, 2π/3, 4π/3 एंड 6π/3, ठीक है। यहाँ तक मैं आ गया। मुझे तो उन्होंने सम पूछ रखा है, तो सम कर दीजिए, इसका सम करना तो आता ही होगा। 0 सबका एलसीएम 3 है, तो 2 6 6 12π, ठीक है, 6 + 6 12π, और मुझे पूछ रखा है उन्होंने कि मैक्सिमम वैल्यू होगा तब 3 थीटा अटेंड कैसे करेगा, तो दैट इज 6 एंड विच इज नथिंग बट 4π। 1 मिनट, कि जब मैं इसको लिख रहा था 1/4 cos थीटा लेसर इक्वल टू 8, 2 कैंसिल, cos थीटा -1/2 से 1/2, नहीं ये रेंज भी ध्यान में रखनी चाहिए, -1/2 से 1/2, ये तो मैक्सिमम हो गया 1। देखो इसको हम ग्राफ से थोड़ा करते हैं, क्योंकि 1 तो अलाउड ही नहीं है, तो जब मैं बोल रहा था -1/2 से +1/2 0 से 6π, तो मैं उसको ऐसे बता रहा हूँ कि लेट्स से इट इज़ पाई, लेट्स से इट इज़ 2π। तो जब मैं cos को ड्रॉ करूँगा, ठीक है, देखना थोड़ा कि cos ड्रॉ करने के साथ मुझे इसको यहाँ से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। बट मुझे cos को लेना है -1/2 से +1/2 ओनली, तो मैं इसके आगे पीछे नहीं सकता, मतलब मेरा जो फाइनल ग्राफ है इट इज़ लाइक दिस एंड अप टू दिस। तो जो मैक्सिमम है वो तो 1/2 अटेंड करेगा तब होगी, तो 1/2 अटेंड कब करेगा उसकी मुझे बात करनी है। तो 3 थीटा क्या क्या होगा, cos अब देखो 1/2 है, मीन्स ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या तो फोर्थ। फर्स्ट में 1/2 कब होगा एंड फोर्थ में 1/2 कब होगा उसकी बात करनी है। फर्स्ट में 1/2 होगा π/60 मतलब π/3, फिर फोर्थ में सीधा ही 2π - π/3, ठीक है, एक रोटेशन खत्म। अब फिर से फर्स्ट में
जो 2 पाई है उसमें प्लस पाई बाय 3, फिर से फोर्थ 4 पाई के में से पाई बाय 3 माइनस करो, फिर से फर्स्ट 4 पाई में फिर से ऐड कर दो क्योंकि मुझे 3 रोटेशन घूमना है, और लास्ट फिर से 6 पाई माइनस पाई बाय 3। दिस आर द नंबर्स, ठीक है। 1 नहीं लेना था, क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू तो रिस्ट्रिक्शन है, माइनस हाफ से प्लस हाफ ओनली विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कंडीशन। तो ये सारे नंबर आएंगे, इन सब का सम करोगे तो यू विल गेट द 6 पाई, ठीक है। 4 पाई नहीं आएगा। क्लियर हुआ? मतलब ग्राफ से हमने उसको मैनेज कर लिया, ठीक है। दैट वाज प्लस, ठीक है। 2 sin क्यूब sin 2x cos x 4 sin x 4 है द एक्जेक्टली 3 सॉल्यूशन। इसके 3 सॉल्यूशन है, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। साइन कॉमन आ रहा है क्या? यस, देखो साइन क्यूब है, ये साइन है, कॉस है और साइन है, तो मैं sin x कॉमन ले रहा हूँ। पहले इसको लिख देते हैं, 2 sin क्यूब x प्लस sin 2x इज 2 sin cos, तो 2 sin x, cos भी होगा मतलब cos कर x प्लस 4 sin x एंड माइनस 4 दैट इज 0, ठीक है। sin x कैन बी कॉमन एंड दिस हैज़ एक्जेक्टली 3 सॉल्यूशन, ठीक है। तो 4 यहाँ से साइन साइन साइन, साइन एक्स कैन बी कॉमन, तो मेरे पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस यहाँ पे प्लस साइन एक्स कौन है प्लस 4 और ये सामने 4, साइन का प्लस कॉस करके हो जाएगा 1 मतलब 2 प्लस 4 मतलब 6, तो साइन एक्स की वैल्यू बेसिकली है 4/6, साइन एक्स की वैल्यू 4/6 दैट इज़ 2/3, ये साइन एक्स की वैल्यू और एक्जेक्टली 3 सॉल्यूशन है कहाँ पर? 0 से n π/2 और n इंटीजर है, तो अब मुझे ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी कि तब 3 सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के ग्राफ हम करते हैं, तो ग्राफ पे मैं जा रहा हूँ, जैसे देखिए। तो अब मुझे 0 से लेकर π/2 तक बात कर ली, तो मैं पहले साइन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये एक π/2 है, ये दूसरा π/2 मतलब पाई, ये 3 π/2 लाइकवाइज, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरत है तो हम आगे भी जा सकते हैं, पहले देख लेते हैं इसको। साइन एक्स से बात करनी है, π/2 पर 1, पाई पर 0, 3/2 1 पर 0। मुझे 3 सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे एक और नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा ही बनाता हूँ कि फाइनली मुझे अगर ज़्यादा बात करनी है, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे जाना होगा। तो बेसिकली ग्राफ को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ 2 पाई तक, 3 पाई तक भी जा सकते हैं, तो ये π/2 पाई, 3π/2 फिर से 2 पाई, ठीक है, 3 पाई, इन बिटवीन देखेंगे। पहले ग्राफ बनाते हैं, π/2 पर 1 है तो 1, फिर से नीचे वो 0 1 ही बनेगा। मुझे साइन एक्स की वैल्यू चाहिए 2/3, 2/3 1 से थोड़ा छोटा रहेगा समवेयर हियर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में 3 पॉइंट आने चाहिए, तो एक यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे, तो 2 तो मिल गए, तीसरा मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, और ये 2 पाई है तो बेसिकली ये 5π/2 लिखा है, तो समझना उन्होंने बोला है 0 से n π/2, तो n इंटीजर है, ऑड इवन नहीं लिखा, इंटीजर है, तो मुझे n इंटीजर इसके बाद तुरंत मिलना है ये वाला नंबर 5π/2, मतलब ये बेसिकली 0 से 5π/2 की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू 5 है, तो बहुत अच्छा सवाल है ये, क्या बात समझे? n की वैल्यू 5 आ गई विद रिस्पेक्ट टू दिस डेटा। अब आगे पूछा है, अब वो क्वाड्रेटिक में जा रहा है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बिलोंग टू, वो कहाँ बैठे होंगे? तो पहले इक्वेशन को देखते हैं, n की वैल्यू 5 प्लग इन कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। ये काम करते हैं, पीछे लिखते हैं, n की वैल्यू 5 है, तो बेसिकली x² प्लस nx, nx मतलब 5x प्लस n-3 दैट इज नथिंग बट 2 दैट इज 0। इसके जो भी रूट होंगे पहले रूट देख लेते हैं। रूट है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2, तो आपका x हो जाना है -5 प्लस माइनस, इट इज़ नथिंग बट 25 में से 8 17/2, ठीक है। एक बार फिर से वेरीफाई कर ले, दैट इज़ द होल पॉइंट, x² 5x, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात समझ ली कि x² माइनस nx ये 2 है, 2 है तो b² माइनस b² माइनस 4 इंटू 2 दैट इज़ 8, और यहाँ से अगर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो 17/2 है, ठीक है। सवाल ये पूछा है कि देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बिलोंग टू, इनके रूट्स कहाँ पर होंगे, ठीक है, दैट इज़ अ होल स्टोरी, ठीक। अब देखो अगर मैं माइनस कंसिडर कर रहा हूँ साइन, तो रूट कैसा आ गया नेगेटिव, तो ये तो अलाउड है, कोई इशू नहीं। प्लस साइन कंसिडर करूँगा तो मेरा रूट आएगा -5 प्लस √17/2। अब √17 की वैल्यू 5 से तो छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि 16 मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग है, -5 प्लस 4 पॉइंट समथिंग दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। अब सवाल पूछा है बोथ द रूट्स आर लाइंग या तो बिलोंग टू, दोनों नेगेटिव है,
तो ऑप्शन ए में नहीं होगा, ये पॉजिटिव में नहीं होगा, जेड में हो ही नहीं सकता, बी इज़ अ फाइनल कॉल। आपके दोनों रूट नेगेटिव है तो वो आर माइनस में, ठीक है। सवाल का फ्रेम कुछ ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विद द इक्वेशन। ये देखो थोड़ा ध्यान से, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसकी रेंज तो मुझे पता ही है, -8 से r, तो 3 4 है तो 5 से 5, तो -5 से 5, तो ये वाला नंबर यहाँ पे बिलोंग्स टू करेगा। तो व्हाट इज अ के बिलोंग्स टू, -1 कर देते हैं, -6 से लेकर 4, तो -6 से 4 में कितने हैं, टोटल इंटीग्रल पूछ रखा है, तो टोटल इंटीग्रल 6 और 4 और 11, तो 11 इंटीग्रल है। पॉजिटिव होते तो 4, नेगेटिव तो 6, होल नंबर्स होते तो 5, ठीक है। तो ये तो आपने किया होगा, सिंपल क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 5r डिग्री में r इक्वल टू, ये इक्वल टू है, r इक्वल टू 1 से लेकर 5r तक जाना है, 18 तक। तो मतलब कुछ ऐसा है कि cos स्क्वायर 1 प्लग इन करोगे तो 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 2 प्लग इन करोगे तो 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 3 प्लग इन करोगे तो 15 डिग्री। लाइकवाइज ऐसे आपको 18 तक जाना है, ठीक है। लाइकवाइज आपको 18 तक जाना है, तो cos स्क्वायर ये बन जाएगा बेसिकली 18 इंटू 5, तो लास्ट वाला टर्म कितना है 90। इससे जस्ट आगे वाला टर्म आएगा 2 5 का डिफरेंस है तो 85, उसके जस्ट आगे वाला आएगा 80 डिग्री। तो ध्यान से देखो कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 90 तो 0, तो इसका तो काम खत्म। cos स्क्वायर 5, cos स्क्वायर 85, तो बेसिकली sin स्क्वायर 5 है ये, ठीक है। cos स्क्वायर 10, cos स्क्वायर 80, ये sin स्क्वायर 10 है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 1, बाकी सब का भी 1। तो ऐसे 1 कितनी बार आएंगे वो देखना है, समझो। 5 से लेकर बीच में आएगा 40, 45 एंड आपका 50। तो जब मैं इसको लिखूंगा आगे के नंबर्स कि cos स्क्वायर 45 बचेगा जो किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, cos स्क्वायर 40 और सामने cos स्क्वायर 50 जो आपका 1 बनेगा। सिमिलरली उसको रिड्यूस करो, 35 यहाँ पे और सामने cos स्क्वायर क्या बनेगा जो उसको 1 बनाएगा, ठीक है, दैट इज नंबर 45। तो लाइकवाइज आप मैनेज करोगे, यू विल गेट द थिंग्स। पूछ रखा है कि फाइनल आंसर क्या होना है, तो आप देख लीजिए कि 17 है ना, कि cos स्क्वायर 45 ये तो 1/2 होना ही है, ठीक है। 17 और 16 है, 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे, तो बेसिकली मुझे 8 + 8 मिलना है, सिंपली 4 यहाँ पे 4 वहाँ पे, तो 8 मिलना है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 17/2, ठीक है, क्योंकि साइंस का प्लस cos स्क्वायर इज नथिंग बट 1, तो फाइनल आंसर इज नथिंग बट C, राइट। तो इस टाइप के सवाल अपने 10th में किए थे, थोड़ा है। सेकंड मेथड कैन भी, आप cos स्क्वायर को मैनेज ना कर पाओ तो उसको लिखो 1 + cos 2θ/2, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैनेजेबल वो भी है, ठीक। मिनिमम वैल्यू ऑफ cos 2θ + cos θ फॉर रियल वैल्यूज ऑफ θ, ठीक है। तो एक फंक्शन है मेरे पास f ऑफ θ, मिनिमम मैक्सिमम करने के लिए cos 2θ है, cos θ है, तो इसको हम ऐसा काम करते हैं कि cos 2θ की वैल्यू cos स्क्वायर में मैनेज करता हूँ, तो दैट इज 2 cos स्क्वायर θ -1 + cos θ, ठीक है। तो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर के फ्रेम में अगर जा रहा है, देखते हैं क्या होगा, ये -1, ठीक। इसका रेंज मतलब इसका लास्ट टर्म 2 cos स्क्वायर θ तो है ही मेरे पास, ठीक है। इसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ कि √2 cos θ प्लस ऑलरेडी यहाँ पे 1/√2 होना चाहिए, देखो 1/√2 1/√2 कैंसिल, एक्स्ट्रा 2 आएगा, तो एक्स्ट्रा 2 कहाँ से आएगा कि यहाँ पे 4 होगा, मतलब इक्वेशन के हिसाब से 1/√2। एक बार देखना देख लो इसका स्क्वायर करो, 2 cos स्क्वायर θ प्लस √2 कैंसिल, 2 cos θ, बट मुझे बाई 2 करना था तो मुझे यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, जिससे 2 कैंसिल, प्लस लास्ट टर्म 1/16 × 2 दैट इज व्हाट 32। तो मैंने 32 ऐड किया है तो सब टाइप भी कर दिया, तो इसका भी सब करोगे। फाइनली पूछा है इन्होंने मिनिमम, ठीक है। तो शुरुआत फिर यहाँ से होगी, शुरुआत आपको यहाँ से करनी है कि ये वाला वैल्यू हमेशा जो भी होगा ग्रेटर इक्वल टू 1। देखिए कि cos θ √2 cos θ इस नथिंग बट बिलोंग्स टू -√2 से लेकर √2, फिर प्लस 1/√2 कर दीजिए, प्लस 1/√2 4/√2, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा 1/4√2 -√2 से लेकर √2 प्लस 1/4√2। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। आप ऐसे उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसी से इसको मैनेज कर सकता हूँ, यहीं से, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे जा सकते हैं f' 4 cos θ माइनस उस हिसाब से, ठीक है। अनदर वे, व्हाट इज द मेथड नंबर 2? मेथड नंबर 2 कैन बी f' इक्वल टू, ठीक है, यहीं से 4 cos θ, cos का डेरिवेटिव बेसिकली sin θ माइनस में एंड माइनस sin θ, डेरिवेटिव को 0 करिए, यू विल गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट एंड फाइनली यू कैन गेट द डिटेल्स एज वेल, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर ये 0 हो जाएगा तो फाइनली मुझे sin θ 0 मिलेगा,
और जो 4 cos थीटा है वो मुझे मिल जाना है -1। तो cos थीटा क्या हो जाना है -1/4। साइन थीटा 0 और ये साइन थीटा 0 है तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। वो मिनिमम मुझे ढूंढना है। cos थीटा -1/4 प्लग इन करते हैं, तो अगर ये -1/4 है तो ये वाला पॉइंट -2 टाइम्स cos 2 cos का थीटा 1/16 -1, तो 1/8 -1/4, ठीक है। 1/8 -2/8, 1/8 यहाँ से -2/8 यहाँ से -1/8 एंड -1, तो फाइनल आंसर है -9/8। तो ऐसा भी कर सकते हो। एज यूज मैंने दोनों मेथड बता दिए, ठीक है। ऑप्शन है -9/8, मतलब ऑप्शन ए इज द फाइनल। फिर है tan थीटा sin थीटा निकालो, ये तो सबको पता ही है। tan थीटा ट्राइंगल से मैं कर दूंगा। tan थीटा बेसिकली 4/3 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो sin थीटा की वैल्यू न्यूमेरिकली क्या आएगी 4/5, तो 4/5 तो है, बट यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 2y cos थीटा x sin थीटा 2x, तो इसको तो सॉल्व ही करें, मतलब इसको अब ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली 2y cos थीटा इक्वल टू x sin थीटा, एंड ये बेसिकली 2x sec थीटा है, तो मुझे साइन कॉस में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि 2 अपॉन ये cos थीटा 3 अपॉन साइन थीटा एंड दैट इज समथिंग बट 3। एलसीएम ले लेते हैं, तो बेसिकली 2x sin थीटा माइनस y cos थीटा और सामने हो जाना है 3 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। दिस इज अ होल स्टोरी। इफ दैट इज सो x² + 4y² पूछ रखा है, तो सॉल्व कर देते हैं। तो मैं x की वैल्यू प्लग इन करी, सिंपली देखो सबसे इजी क्या निकल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू प्लग इन करोगे तो x में डेटा आएगा, बेटर है x पे प्लग इन करो। देखो x sin थीटा ये जो वैल्यू है ना, x sin थीटा इज 2y cos थीटा, इसको सीधा यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। आई एम रिप्लेसिंग दिस x sin थीटा, राइट। तो बेसिकली 2 टाइम्स x sin थीटा इज दिस वन, तो 2y cos थीटा माइनस y cos थीटा एज इट इज। सामने 3 sin cos बाद में देखेंगे, जिसकी ज़रूरत पड़ी उसको रखेंगे, बाकी को निकाल देंगे। कुल मिला के 4y cos थीटा y cos थीटा, तो 3y cos थीटा, सामने 3 sin थीटा cos थीटा, 3y cos 3 sin cos, तो y बेसिकली सिंपली sin थीटा हो गया। क्या बात समझ आई? y अगर sin थीटा है तो अब मैं देख लेता हूँ कि x क्या होगा। यहाँ पे प्लग इन करते हैं कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा दैट इज x sin थीटा। तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है x बेसिकली 2 cos थीटा, बात हुई खत्म। अब मैं इसको सम कर देता हूँ, x² 4 cos स्क्वायर 4 y² sin स्क्वायर 4 cos स्क्वायर 4 sin स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1, आंसर इज नथिंग बट ए विच इज अ 4, ठीक है। नेक्स्ट है tan 1 tan 2, ये वही तो सवाल है जो अभी किया। बीच में tan 45 बचेगा विच इज़ 1, बाकी सारे पहला लास्ट 1 बनाएगा, दूसरा सेकंड लास्ट 1 बनाएगा, सब कुछ बन के 1 बनना है। फाइनल आंसर इज नथिंग बट 1, ठीक है। तो उसी सवाल का छोटा सा पार्ट। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 है, तो tan का देख लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा इज साइन थीटा, कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा एंड दैट इज नथिंग बट 2। तो क्वाड्रेटिक बनेगा शायद, तो सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा ये +1 दैट इज 0, ठीक है। 2 को मैंने लेफ्ट साइड लिया। तो ध्यान से देखिए बेसिकली साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर ही तो है, और अगर ये होल स्क्वायर है तो सिंपली साइन थीटा की वैल्यू हो जानी क्या 1। साइन थीटा 1 है तो कॉसेक थीटा भी 1 है, तो 1 की 10 पावर 1 ही होता है, ये 1 ही होगा, आंसर हो जाएगा बेसिकली 2, ठीक है। तो ये भी सिंपल था। इंटीजर टाइप में आपने अच्छे सवाल किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैनेजेबल सिचुएशन है, जैसे कि ये भी एक PYQ है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। ना याद हो तो ये आपको इसका तो डेटा पता ही है, ठीक है। शुरू करते हैं। 6 है तो 1 - 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, क्योंकि 6 है। इसका भी मुझे पता है कि ये 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, और ये +1, ठीक है। तो 2 - 6 sin स्क्वायर cos स्क्वायर -3 + 6 sin स्क्वायर cos स्क्वायर +1, तो 6 sin स्क्वायर cos स्क्वायर बर्बाद हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। 2 - 3 इज -1 +1 हिसाब बराबर 0, 0 इज अ फाइनल। तो पहले दिन तो इजी थे, ये तो आपको करने ही थे, राइट। देन हाँ, ये थोड़ा होगा जो मैनिपुलेशन है, मतलब इक्वेशन सॉल्विंग का सवाल है, बाकी ये भी इसमें कुछ खास है नहीं। देखो पहला इक्वेशन एक है, उसमें कुछ मुझे समझ नहीं आया। सेकंड इक्वेशन में थोड़ा मैनेज कर सकता हूँ कि सेकंड इक्वेशन से समझ आएगा कि x sin अल्फा बेसिकली y cos अल्फा है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैनिपुलेशन कर दो, एलिमिनेशन। x की वैल्यू प्लग इन करो या x sin अल्फा की करो,
बोथ आर फाइन, ठीक है। एक्स साइन अल्फ़ा, यहाँ पे देखना, एक्स साइन अल्फ़ा को मैंने अलग कर दिया, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जिसकी मैं वैल्यू प्लग करूँगा। कॉस को मैंने कुछ नहीं किया, सामने भी मैंने कुछ नहीं किया, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। आप एक्स की भी वैल्यू प्लग इन कर सकते हो। एक्स साइन अल्फ़ा इज नथिंग बट वाई कॉस अल्फ़ा, तो आई विल हैव वाई कॉस अल्फ़ा विच इज़ अ कॉमन टू बोथ। देखना, वाई कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, वाई कॉस क्यूब अल्फ़ा, वाई कॉस कॉमन, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, 3 कॉस थे, एक ले लिया तो बेसिकली कॉस स्क्वायर बचेगा, और सामने साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब आपको चमक गया होगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस कॉस कैंसिल, तो सिंपली वाई बेसिकली साइन अल्फ़ा आ गया। तो उसी सवाल के जैसा ही हुआ है, वाई साइन है तो आपको पता चल गया कि एक्स भी क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन इक्वेशन 2, वाई साइन है, साइन कैंसिल, एक्स हो जाएगा सिंपली कॉस अल्फ़ा। ये यूनिट सर्कल के पॉइंट आ गए। इफ दैट इज सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है y tan a tan b a माइनस बी y/4 है, तो इन सब का y देख लेंगे तो बात हो जाएगी। tan की बात कर रहे हैं तो टेकिंग tan बोथ ऑफ द साइड, तो tan a माइनस बी इज tan π/4 1, तो इसका हिसाब किताब है tan a माइनस tan b, सामने 1 प्लस tan a tan b मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। मुझे कॉमन निकालना है बेसिकली tan a और tan b, तो tan a अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो LHS में बचेगा, देखो ये वाला tan a, ये वाला tan a, तो 1 माइनस tan b अवेलेबल है, ठीक है, माइनस tan b एज इट इज, और सामने बेसिकली 1 है। अगर मुझे 1 माइनस tan a एंड 1 माइनस tan b अलग करना पड़ेगा तो ये कॉमन आना चाहिए। कॉमन आने के लिए वहाँ पर भी होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ बहुत तरीके से, ये एज इट इज, tan b है माइनस प्लस 1 होना चाहिए, मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर रहा हूँ तो सामने भी 1 ऐड करना पड़ेगा 2। देखो ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, तो 1 माइनस tan b कॉमन, tan a प्लस 1 रिमेनिंग टर्म, एंड दैट इज नथिंग बट 2। अगर ये 2 है तो बेसिकली y तो आ गया 2, यही तो है y इज 2, y 2 है तो y प्लस 1 3, उसकी पावर 3, 3 के 3 पावर सबको पता है 27 डन। तो ये मैनेजेबल था, ये भी आपने किया होगा। 5 में से एक ये भी था तो 4 तो हो गए, और ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने पढ़ा ही होगा। देखो 20, 60 माइनस 20, 60 प्लस 20, तो इन तीनों को अगर मैं क्लब कर लूँ तो बेसिकली 10 ऑफ ये बन जाएगा 3 ऑफ 20, 3 थीटा इंटू ये 10 60, 10 60 क्या होता है √3, √3 का स्क्वायर, नथिंग बट 3 इज द फाइनल आंसर। तो ये 5वां सवाल हो गया, आगे ना देखते तो भी काम चल जाता, ठीक है। फिर भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, इसका मैक्सिमम निकालो और फिर लैम्बडा आ जाएगा, वही लैम्बडा। इसको थोड़ा ध्यान से देखें, 10 में मैनेजेबल नहीं हो पा रहे, मतलब उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे तो साइन कॉस में चले जाओ। तो देखते हैं शुरुआत कहाँ से होगी। y में मैं इसको मैनिपुलेट करता हूँ कि न्यूमरेटर में पहले तो देखो 7 प्लस 6 10x, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हो साइन बाय कॉस, ये भी साइन x, साइन स्क्वायर x बाय कॉस स्क्वायर x। डिवीजन में बेसिकली क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर x, और उसको मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x। तो दोनों का एलसीएम कॉस स्क्वायर x कैंसिल, कॉस स्क्वायर x मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 कॉस स्क्वायर x प्लस 6 साइन x कॉस x एंड माइनस 1, सॉरी इट इज माइनस साइन स्क्वायर x। एलसीएम में कॉस स्क्वायर x सेकंड फोर्थ टर्म कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म बेसिकली 3 साइन 2x है, ओके, प्लस 7 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो पहले तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ मैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 1 प्लस 8 टाइम कॉस स्क्वायर x बनेगा और वो -1। कॉस स्क्वायर को फिर से आगे बढ़ाते हैं कि कॉस स्क्वायर को ये 3 साइन 2x एज इट इज, 8 कॉस स्क्वायर है ना, तो 4 बार 2 कॉस स्क्वायर x इज 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x, और वो -1 एज इट इज। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आई एम गेटिंग 3 साइन 2x प्लस 4 कॉस 2x एंड प्लस 4 -1 प्लस 3। देखो हो गया कम। इसकी रेंज मुझे पता है, एंगल सेम है, तो इसकी रेंज है बेसिकली -5 से 5, प्लस 3 करोगे तो ओवरऑल रेंज आपकी बन जाएगी -2 से लेकर 8। ये मेरी रेंज पूछा है उन्होंने। मैक्सिमम वैल्यू लैम्बडा है, देखो मैक्सिमम आ गया, लैम्बडा आपका क्या हो जाना है 8, और 8 का मुझे निकाल दो √2 के बेस। 8 को मैं लिख सकता हूँ बेसिकली क्या √2 और उसका क्या 6 पावर। देखो 8 मतलब 2 क्यूब,
√2 का स्क्वायर उसका क्यूब, √2 की 6 पावर, √2 की 6 पर यहाँ पे डालो, आंसर आ जाएगा बेसिकली 6। लॉग √2 बेस √2 इज़ 1, ठीक है। लाइकवाइज नेक्स्ट है लॉग ऑफ ये सारे नंबर का डेटा क्या होगा, तो दोनों को देख लेते हैं कि इनपुट क्या है, ठीक है, और बेस क्या है। इनपुट बेस मिल जाएगा तो दोनों को मैं मैनेज कर पाऊंगा। देखते हैं ध्यान से। इनपुट है बेसिकली साइन स्क्वायर 3π/8, मेरा कंट्रोल 3π/4 पर है, तो मैं एंगल डबल करने की बात कर सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस 3π/8 डिवाइड बाई 2। इसको आगे बढ़ाते हैं। कॉस 3π/8 सॉरी 3π/4 हो जाएगा, डबल कर दिया मैंने, तो कॉस 3π/4, तो अब तो मैनेजेबल है। 3π/4 मतलब पाई माइनस π/4, सेकंड कॉलम में कॉस्ट नेगेटिव, तो प्लस हो जाएगा 1/√2 डिवाइड बाई 2। तो बेसिकली ये √2 + 1 अपन क्या है 2√2 है। तो दिस इज़ अ इनपुट, जो लॉग का इनपुट। बेस यहाँ पे करते हैं। बेस में क्या आ रहा है, बेस इज़ 1/8 टाइम्स cos x स्क्वायर, मतलब 1/sin² π/8, ठीक है। वही स्टोरी है, थोड़ा ध्यान से देख। तो इसको मैं 4 अलग कर दिए। 2 sin² को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस वही π/4, राइट, एंगल डबल कर दिया बाई 2, मतलब उसको मैंने मेंशन लिया, जो 2 है यहाँ पे ले लिया, बाई 2 कैंसिल। 1 माइनस कॉस π/4 दैट इज़ 1 माइनस 1/√2। तो ये बेसिकली √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2/4 इंटू 1/√2 - 1 है। बट मुझे यहाँ पे √2 + 1 चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई √2 + 1। √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में बेसिकली √2 टाइम्स √2 + 1 है, उसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ डिवीजन में। 4 एज इट इज़, √2 - 1 √2 + 1, 2 - 1 1, तो बेसिकली ये 4 है। और √2/4 को मैं फिर से लिख सकता हूँ कि √2 + 1/2√2। तो ध्यान से देखो कि बेस एंड इनपुट सेम है, इनपुट बेस सेम होता है तो आंसर क्या हो जाता है 1 इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है cos 36 sin 18 की वैल्यू प्लग इन करो। देखो ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, किया होगा आप लोगों ने। मैं दोनों की वैल्यू बस दिखा देता हूँ कि cos 36 क्या होता है एंड sin 18 क्या होता है। sin 18 होगा √5 - 1/4, cos 36 √5 + 1/4। अब ये वैल्यूज डालनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू प्लग इन देयर। उसका आंसर ये है तो फिर ABC बताना है, ठीक है। देखो देन 3 टाइम्स ये √5 + 1 बाय 4 सबका खत्म, ठीक है। 5 टाइम्स √5 - 1 नीचे, 5 टाइम्स √5 + 1 एंड 3 टाइम्स √5 - 1। कोई शॉर्टकट नहीं है, दिस इज ओनली वे, राइट। देखो √5 के साथ 3 5 8 टाइम्स √5, 3 - 5 -2 नीचे, 5 3 2 टाइम्स √5, 5 + 3 8, तो 2 2 कैंसिल हो रहा है, तो 4√2 4√5 - 1 एंड √5 + 4 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 - √5, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा वो तो सबको पता है, 16 - 5 दैट इज 11, ठीक है ना। a - b + न्यूमरेटर में ध्यान से दिखते हैं 4√5 विथ 4, तो 16√5, 4√5 में -√5 -4 × 5 दैट इज 20, -1 × 4 -4 एंड 1 × √5 + √5। तो फाइनली इसका आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, डिवीज़न में 11 16 17 √5 एंड -24, ये मेरा आंसर है। और इसको आप रिपोर्ट कर सकते हो विद दिस। देखो ए तो हो गया √5 वाला, तो ए की वैल्यू क्या है 17, बी की वैल्यू है 24, सी की वैल्यू है 11। फिर आगे बोल रहा है कि GCD AC 1 है, AC का GCD 1 ही है, प्राइम नंबर्स है। तो सबका सम बताओ, इन सबका सम कर दो, 7 11 2, वहाँ पे जाएगा कितना 1 2 3 5, 52 इज़ अ फाइनल, ठीक है। तो सॉल्वेबल वाला सवाल था, कोई शॉर्टकट नहीं। नेक्स्ट है cos π/33। देखो थोड़ा ध्यान से, ये वाला एंगल इससे क्या हो रहा है डबल, इससे एंगल ये डबल हो रहा है, इससे डबल ये हो रहा है, इसके डबल ये हो रहा है, तो डबल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कौन सा देखते हैं, 96 साइन के साथ, ठीक है, 60 का डबल, ठीक है, 2 × दिस 4 × दिस 2 8 × 2 32 π/33। ये 32 यहाँ पर भी आ जाएगा π/33,
राइट। 96/32 दैट इज समथिंग बट 3। देख लो 32/33 π/33, ये बेसिकली पाई माइनस पाई/33 है, तो ये दोनों सेम है, तो आंसर इज समथिंग बट जस्ट 3। तो सिंप्लीफिकेशन था जो आपको आ जाना, दैट इज ए लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर होगा। कोई सवाल आपको ना समझ आता तो फिर से उसको देख लीजिए, कुछ डाउट है कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।